Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. Dear students, before start of our lesson, you must have these books: textbook for grade 4, summer pack and resource pack. हम मेन कंटेंट या SLOs जो हैं वो इस टेक्स्ट बुक से यूज करेंगे और इसी में से हम लोग स्टडी करेंगे। समर पैक में से आपने वो काम करना होता है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट होता है और इसमें आपने प्रैक्टिस करनी होती है। अब जो है रिसोर्स पैक जो है ये टीचर्स और पेरेंट्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें बताया गया है कि किस तरह चिल्ड्रन को या स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाना है। चले तो बुक की तरफ आते हैं। यूनिट 1 नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा नंबर्स का था, इसके ऊपर हम लोग 2 वीडियोस की हैं। अब जो है आगे हम लोग एडिशन के बारे में सीखेंगे। एडिशन 1.3 जो है सब्ट्रैक्शन है, 1.4 मल्टीप्लिकेशन है, 1.5 डिवीजन है एंड देन 1.6 में कंबाइंड ऑपरेशन होंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के। और जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं, इसमें हम लोग डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज करते हैं। उसमें एक ऑपरेटर ये होता है प्लस का, एक माइनस का होता है, एक मल्टीप्लिकेशन का होता है और एक डिवीजन का होता है। इसमें बेसिकली हम लोग इसी के मतलब डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स चले तो अब आज के टॉपिक की तरफ आए। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन। एडिशन क्या है? एडिशन का मतलब है कि कुछ जो नंबर्स हैं उनको हम लोग सम फाइंड करने को एडिशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग समथिंग। इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग समथिंग। इसको हम लोग ऐड करते जा रहे होते हैं ना, इसको मैक्सिमम चीजें हो रही होती है इसमें। अब यहां पर जो हम लोग एसएलओ डिस्कस करेंगे, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट एसएलओ जो हमारा है, ऐड नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स। नंबर्स होंगे 2 और मोर नंबर्स गिवन होंगे, उनको आपने 6 डिजिट तक नंबर्स को आपने ऐड करना है। आपने 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट एंड सो ऑन, कितने डिजिट्स नंबर तक आपने स्टडी किया हुआ है। बट जब हम एडिशन करेंगे ये 6 डिजिट नंबर तक करेंगे और उनसे रेलेवेंट जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम लोग सॉल्व करेंगे एडिशन से रिलेटेड। देखते हैं अब बुक के पेज नंबर 11 की तरफ आए। स्टूडेंट्स हमारे पास एडिशन 2 तरह की होती है। एक विदाउट कैरिंग होती है और कैरी के साथ होती है। कैरिंग का मतलब होता है कि एक डिजिट में एक प्लेसेस के अंदर वैल्यू कम होती है, हम लोगों ने तो दूसरी साइड पे हमें ले जानी पड़ती है। और दूसरी ये चीज होती है कि एक हॉरिजॉन्टल एडिशन होती है और एक वर्टिकल एडिशन होती है। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में एडिशन के बारे में सीखा था और यह भी मैंने आपको बताया है कि एडिशन होता है क्या है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग समथिंग। इट इज अ process of adding स्टूडेंट्स डिफरेंट नंबर्स की एडिशन करने से पहले हम लोग बोर्ड की तरफ जाते हैं और वहां पर कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कोशिश करते हैं। अपनी तरफ से हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे और वहां पर देखेंगे कि जो कैरी के साथ और विदाउट कैरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एडिशन किस तरह होती है और यूजिंग प्लेस वैल्यू चार्ट्स। आपने प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में डिटेल से पढ़ा हुआ है और हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1 से लेकर 4 तक हर क्लास में उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलें जरा बोर्ड की तरफ आए, वहां पर हम लोग एडिशन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग बुक में अभी एडिशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि एडिशन ऑफ नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स, 6 डिजिट्स तक हम लोगों ने नंबर्स की एडिशन करनी है। इससे पहली क्लास में जो क्लास 3 थी वहां पर हम लोगों ने एडिशन की थी डिफरेंट नंबर्स के, बट वो इससे लेस थे, वो 4 डिजिट और 5 डिजिट तक थे। अब यहां पर देखें कि हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे। एडिशन जो होती है वो 2 तरह से होती है, 2 मेथड्स होते हैं।
एक हॉरिजेंटल मेथड होता है, एक वर्टिकल मेथड होता है। हम लोग जो है नंबर्स को वर्टिकल फॉर्म में राइट करेंगे, देन उनको ऐड करना सीखेंगे, और फिर हम लोग ये भी बीच में सीखेंगे, दरमियान में सीखेंगे कि किस तरह हम लोग कैरी करते हैं, कुछ नंबर को दूसरी साइड की तरफ लेके जाते हैं, कैरी करते हैं, और यूजिंग द प्लेस वैल्यू चार्ट। अब देखें, आपके पास एडिशन के लिए एक नंबर है, एग्जांपल से करते हैं। एग्जांपल ये है 3 4 5 6 7, ये 4 डिजिट नंबर है। इसको मैंने ऐड करना है, ऐड 2 3 7 4 6 8। अब अगर मैं इसको सिंपली ऐड करता हूं, इस तरह 2 नंबर 3 नंबर्स हम लोग सेम प्रोसीजर से ऐड करेंगे। अब यहां पर इन नंबर्स में हमें कुछ चीजें कैरी करना पड़ेंगी दूसरी साइडों पे। अब वो कैरिंग का सीखने के लिए हम लोग इस नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट कर देते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट क्या था? प्लेस वैल्यू चार्ट इस तरह था कि हम लोग क्या करते थे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और 10,000, T फॉर 10,000। अब आपके पास कितने डिजिट नंबर है? 5 डिजिट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आपने एक चीज देखनी है कि प्लेस वैल्यू चार्ट में जब हम लोग इसको लेके आते हैं वो किस तरह राइट करते हैं। ये डायरेक्ट एडिशन नहीं है, हम लोगों ने यहां पर बेसिकली कैरी सीखना है, और साथ डायरेक्ट नंबर जिस तरह ऐड होते हैं वो भी ऐड होंगे। अब देखिए, फर्स्ट नंबर के की प्लेसेस बनाते हैं हम लोग यहां पर। फर्स्ट नंबर की हम प्लेसेस बनाते हैं 3 4 5 6 7। 7 कितने हैं? 7 सर्कल्स। 1 2 3 4 5 6 7, ये सर्कल्स बन गए आपके पास। अगेन फर्स्ट नंबर है, 6 टेंस है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 टेंस है। एंड देन 5 हंड्रेड्स है। हंड्रेड के लिए हम लोग कौन सी प्लेस यूज कर रहे थे? 5 हंड्रेड्स है। एंड देन 4,000, अगेन 1000। अब नेक्स्ट 3 आपके पास 10,000 है। 10,000 के लिए कौन सी शेप थी? ये 10,000 की शेप थी। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा है? ये वाला आपके पास। इसको इसी प्लेस वैल्यू चार्ट में ले आए। देखिए जरा, 3 10,000 है, और 7 कितने हैं? थाउजेंड हैं। सिमिलरली 4 आपके पास हंड्रेड हैं, 6 आपके पास
टेंस हैं, एंड देन वंस चेक करें 8 हैं। यहां पर नोट करें कि जब हम लोगों ने इन वर्टिकली नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपके पास यहां पर क्या चीज बनती है? ये काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 ये नोट कर लिए, और 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मेरे पास यहां पर 15 बनते हैं, 15 स्टार्स। आपको एक चीज पता है कि 10 जो सर्कल्स हैं ये मिलकर आपके पास एक 1 स्टार बनाते हैं। ये एक ग्रुप है, इसको मैं इसके इक्वल लिख देता हूं। ये चीज होती है, ये सारे 10 10 है। मैं यहां से क्या करूंगा, 7 ये और 3 ये, 3 और 7 ये सारे के सारे जो 10 का ग्रुप बनाकर मैं इधर ले जाऊंगा। इसमें जब मैं यहां पर मूव कर दिया, मेरे पास बाकी क्या चीज बची? मेरे पास बाकी जो बचते हैं 1 2 3 4 5 जो मेरे पास है वो सर्कल बचते हैं। वन टू थ्री फोर 5 1 1 1 1 ये चीज बच गई। यहां से मैं 10 मूव करूंगा, बट दूसरी साइड पे जब यहां पर ऐड होगा, क्योंकि ये 10 की प्लेस के ऊपर 1 के इक्वल है, 1 स्टार यहां पर ऐड कर दूंगा मैं। तो मेरे पास यहां पर जो स्टार्स बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब मैंने इस पोर्शन को ऐड, पहले मैंने इसको ऐड कर दिया, ये 10 उधर दूसरी साइड पे कैरी किया, तो यहां पर 1 स्टार बन गया। या मैं 10 सर्कल राइट कर देता हूं या 1 स्टार राइट कर देता हूं, 1 10 स्टार्स ऑफ 10। अब यहां पर मैंने 1 स्टार ऑफ 10 राइट किया, तो मेरे पास इन सबको ऐड किया। जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास ये 13 बनता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहां पर अगेन 10 का ग्रुप बनता है। ये जो स्टेरिक थे 10, ये किसके इक्वल थे? ये आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में आपने स्टडी किया हुआ है। ये 10 स्टेरिक जो थे वो आपके पास एक ट्राइंगल ऑफ 100 के थे 1 इसके। अब मैंने यहां से क्या करना है, 3 स्टार्स नीचे बना देने हैं इसकी प्लेस में, और बाकी जो 10 है ये कितने 7, यहां से ये जो 10 स्टार्स हैं ये मैंने इस साइड की तरफ मूव कर देने यहां पर। और जब मैं यहां पर 10 स्टार मूव करूंगा, ये स्टार ऑफ 10 या तो मैं ये सारे के सारे मूव कर दूं या फिर इसकी जगह पे ये राइट कर दूं। तो मैं क्या करूंगा, 1 ट्राइंगल ऑफ 100 राइट कर दूंगा यहां पर। अब देखें, अब मेरे पास क्या चीज बन रही है। अगेन मैंने यहां से कैरी कर लिए, क्या 10 कैरी किया, हर दफा 10 को कैरी करके लेके जाना है यहां पर, और बाकी जो बचते हैं वो इधर राइट करते जाना है। अब आपके पास क्या चीज बचती है, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये अगेन 10 का ग्रुप बन गया। अब ये 100 वाला जब 10 का ग्रुप बना, तो मैंने इस सारे के सारे 10 वाले ग्रुप को इधर मूव कर दिया, इसमें थाउजेंड्स में। जब मैंने 1000 में मूव किया तो ये जो 100 वाला था 1000 वाला, तो ये इसके इक्वल था, 10 मिलके एक बनाते थे 1000। अब ये जो चीजें थी, ये 10 ट्राइंगल्स जो हैं 100 वाली, वो मिलकर एक वो बनाती हैं आपके पास 1000। ये आप लोग पिछले नंबर प्लेस वैल्यू चार्ट में स्टडी कर चुके हैं। ये आपके पास ये 1000 बनता था,
1000 रेक्टेंगल ऑफ 1000। जब आपने इधर मूव किया तो आपके पास ये बन गया। अब अगेन इनको यहां पर आपके पास 0 था तो 0 हम लोग राइट नहीं करते, एज इट इज इसको छोड़ दिया। अब यहां पर जो चीज बनती है आपके पास वो देखें वो कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगेन 12 बनते हैं। अगेन मैंने 10 का ग्रुप जो है यहां से चूज किया, 2 इधर लेफ्ट किए और 10 का ग्रुप जो है वो दूसरी साइड पे मूव कर दिया। जब मैंने यहां पर मूव किया तो मेरे पास ये चीज बन गई 10,000। अब जो ये ट्रेंड्स है ये वाले ये मिलकर आपके पास एक चीज बनाते हैं। ये अगर 5 हो थाउजेंड वाले तो आपके पास ये सारे मिलके ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है ये मिलके आपके पास ये चीज बनाता है 10,000। ये मिलके बनाता है। जब ये चीज ये 10 हम लोग या तो ये मूव कर देंगे पूरा ग्रुप या हम लोग एक शेप मूव राइट कर देंगे। यहां पर हमने एक सिंगल शेप जो है वो राइट कर दी, वो ये बनाई थी। अब टोटल आपके पास कितने बने 1 2 3 4 5 6 7। जो 7 बना था वो यहां पर हमने 7 बना दिया। ये आपने 7 बना देने हैं। सेवन 10,000 1 2 3 4 5 6 एक यहां पर और बनेगा, ये 10,000 वाला बन गया आपके पास। तो अब ये जो चीजें बन गई आपके पास, इसको जहां पर 2 बचे थे तो इस तरह आपका जो कैरिंग का प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है। और इसको अगर हम लोग सिंपलेस्ट वे में राइट करते हैं, बिल्कुल यही स्टोरी पीछे बैक एंड पे चलती है। अगर मैं इसी को, ये तो था प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू हमने सीखा। अब ये कितना बनता है, ये नंबर आपके पास बनता है A5 और ये बनता है आपके पास 3 और ये बनता है 0 और ये वाला नंबर बनता है आपके पास 2 और ये वाला बनता है 7। आपके पास 72,035 बनता है जब हम लोग इनको ऐड करते हैं। तो अगर मैं सिंपलेस्ट वे में सिंपल प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट करूं, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, इन नंबर्स को क्या किया 3 4 5 6 7 एंड देन ऐड कर दिया। इसमें 37 एंड देन 4 6 8। अब मैंने क्या करना है, इसको ऐड करना है, प्लस करना है। क्या किया 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 मेरे पास क्या बना 15। अब आपके पास 15 बना था ये वाला, इसमें से 5 मैंने इधर राइट कर दिया और ये वाला जो 10 था, 10 यहां पर 10 था, 10 सर्कल्स थे जिस तरह वहां पर थे, यहां पर आया तो वो 1 बन गया, वो मैंने यहां पर राइट कर दिया। उसको मैंने 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13, अगेन 13 बनता था, 3 मैंने इधर राइट कर दिया, 1 ऊपर मूव कर लिया। 1 मीन्स के वहां से आपने 10 मूव किए। अगेन आपके पास जो चीज बनती है 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 1 10, 0 यहां पर राइट किया, ये देखिए ये 10 बनता है, 0 यहां पे राइट किया 100 वाली जगह पे और 1 अगेन आगे मूव कर दिया। 7 प्लस 4 कितने होते हैं 11, 11 प्लस 1 कितने हो गए 12, 2 मैंने यहां पर राइट किया और 1 ऊपर मूव कर लिया। अगेन मैंने 3 प्लस 3 किया तो आपके पास कितना बन गया 6, 6 प्लस 1 7। क्या ये वही चीज नहीं बनी जो हम लोगों ने प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू की? इसी को आपने क्या करना है नेक्स्ट,
इसी नंबर को आपने हेंस आपके पास क्या चीज बनती है 3 4 5 6 7 प्लस 3 7 4 6 8 इक्वल टू 7 2 0 35। ये आपके पास आंसर बन जाता है। इस तरह आपने राइट कर देना है। मीन्स के जो स्टोरी चलती है एडिशन ऑफ कैरिंग की, जब आप प्लेस वैल्यू चार्ट इसको शेप से करते हैं तो ये इस तरह मूव कर रहे होते हैं। क्यों ये जो नंबर्स हम लोगों ने, इसका पर्पज यही था कि हम लोग जो है किस तरह कैरी करते हैं नंबर्स को, इस तरह। अब कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक के ऊपर दी हुई हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, उनको देखें और यहां पर डिटेल से समझने की कोशिश करें। लेकिन बिहाइंड द सीन जो स्टोरी चलती है वो बिल्कुल यही चल रही है। चले अब बुक की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी सीखा कि जब भी आपने टू नंबर्स, गिवन नंबर्स को आपने ऐड करना होता है तो उनको आप इस वर्टिकल फॉर्म में राइट कर लेते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर, और उसमें फिर हम लोग जो है वर्टिकली जो पहले नंबर का जो डिजिट जिसके नीचे होता है उनको हम लोग ऐड करते जा रहे होते हैं। ये देखें जरा, एग्जांपल नंबर 10 में आपके पास एक नंबर है 256,356 एंड सेकंड नंबर इज 631,522। अब इन दोनों नंबर्स को आपने ऐड करना है। सबसे पहला काम आपने प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर इनको वर्टिकली फॉर्म में राइट कर देना है। फिर आपने वंस को वंस में ऐड कर देना है, टेंस को टेंस में ऐड कर देना है, हंड्रेड को हंड्रेड में ऐड कर देना है, थाउजेंड्स को थाउजेंड्स में, और 10,000 को 10,000 में, और 100,000 को 100,000 में। इनको ऐड करके आपने उनके उसी प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर नीचे राइट करते जाना है। इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि हमें यहां से कुछ कैरी करना पड़े। ये सारी की सारी एडिशन विदाउट कैरिंग थी इस एग्जांपल के अंदर। अब हम लोगों ने 6 + 2 किया 8 आ गया, 5 + 2 किया 7 आ गया, 5 + 3 किया तो 8 आ गया। वो हम लोग साथ साथ नीचे राइट करते गए। फिर 6 + 1 किया तो आपके पास 7 आ गया, अगेन 5 + 3 किया तो आपके पास 8 आ गया, अगेन 2 + 6 किया तो 8 आ गया। जो आंसर आपके पास बना वो 887,878 ये बना आपके पास आंसर। अब इसको आपने वर्टिकली फॉर्म में राइट किया, इसको हम लोग एडेंडा कहते हैं, और जो दूसरा जो आंसर आता है उसको हम लोग सम कहते हैं। दोनों नंबर्स को एडेंडा कहते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए जरा। एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या चीज है, उसमें भी सेम वही का काम करना है। टू नंबर्स गिवन है, इन नंबर्स को आपने ऐड करना है। किस तरह, वर्टिकली फॉर्म में राइट करें प्लेस वैल्यू के अंदर, और राइट करने के बाद आपने सेम प्लेसेस वाले डिजिट्स को ऐड कर दें जिस तरह ये यहां पर किया हुआ है। अब देखें 2 + 3 5, 1 + 2 3, 9 + 6 15, यहां पर 15 इधर राइट किया। ये जो 5 वाला है ये आपने 100,000 के नीचे राइट कर दिया, और 1 जो है इधर कैरी कर लिया। 4 + 1 4, 8 + 1 9, 7 + 5 12, 2 इधर राइट किया, 1 कैरी कर लिया। अगेन आपके पास 2 + 1 3 + 1 4, तो ये आपके पास आंसर आ गया। यह आप यहां से भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एट द एंड हमने इनको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में राइट किया और इक्वल टू सम करके राइट कर दिया जो यहां पर कैलकुलेट किया था। तो इस चीज को हम लोग एडेंडा कहते हैं, और जो आंसर है उसको सम कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पे आए। ये वही चीज है कि आपने कैरी किस तरह करना है। जिस तरह मैंने आपको बोर्ड के ऊपर चीजें सिखाई थी, ये उसी तरह बिल्कुल प्लेस वैल्यू चार्ट बना हुआ है आपके पिछले एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल का। अब आ जाए एग्जाम्पल नंबर 12 के ऊपर। 12 में क्या है, स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, जो मैं पहले भी आपको बताता चला आ रहा हूं कि आपने ये वाले 4 स्टेप्स याद रखने हैं। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम इन 4 स्टेप्स में आपकी सॉल्व होगी। कौन कौन से हैं, प्रॉब्लम को रीड करना है अगेन एंड अगेन, रीड, प्लान, सॉल्व, चेक, ये वर्ड्स याद रखने हैं। रीड करें जरा। अ कंपनी इज पेइंग ₹50,356 to Mr. Ali, ₹45,689 to Mr. Vakar
and rupees 130,986 to Mr. Khalid for monthly salary. ये मंथली सैलरी के तौर पे एक कंपनी पे कर रही है. हाउ मच सैलरी इज द कंपनी पेइंग ऑल टुगेदर. तीनों को कंपनी कितनी सैलरी इकट्ठे पे कर रही है टोटल मिला के. सारी गिवन चीजें राइट कर लें. फाइंड क्या करना है, गिवन क्या है, तीनों की सैलरीज, तीनों पर्संस की सैलरी. फाइंड क्या करना है, उनका टोटल, सैलरी का आपने टोटल. ये पोर्शन हो गया. रीड किया प्रॉब्लम को, रीड करने के बाद आपने जो चीजें गिवन है वो राइट कर दी और जो चीजें फाइंड करनी है वो देख लेना है वो कौन सी फाइंड करनी है. अब प्लान करें. प्लान क्या करना है, आपने ऐड करना है, जो फॉर्मूला या मेथड अप्लाई करना है, वर्टिकल करना है या हॉरिजॉन्टल करना है वो डिपेंड करता है आपने कौन सा मेथड यूज करना है. अब उसके बाद आपने सॉल्यूशन में आना है. ये पोर्शन आपका सॉल्यूशन का है. इसमें देखें आपने वर्टिकली नंबर सारे राइट किए और देन उसको उनको ऐड कर दिया. 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 6 21, 2 आपके पास ऊपर चला गया, 1 इधर आ गया. अगेन आपके पास 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 2 21. अगेन आपने 1 इधर राइट किया, 2 ऊपर चला गया. अगेन 15 प्लस 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 2 22, 2 इधर राइट किया, फिर 2 ऊपर चला गया, कैरी हो गया. अगेन 5 प्लस 2 कितने हो गए आपके पास 7. एंड देन अब आपने इस प्लेस को ऐड करना है. 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 1 कैरी होगा ऊपर और 2 नीचे राइट किया गया और फिर आपके पास 2 प्लस 1 प्लस 1 4 आ गया. तो अब ये सारे के सारी आपके पास टोटल सैलरी बनती है. द कंपनी इज पेइंग रुपीज 427,211 टू ऑल द पर्सन. अब आप स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे आए, एक्सरसाइज को देखें. 1B एक्सरसाइज है. आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है. आपने इन क्वेश्चंस को नोटबुक के ऊपर करना है अपनी, और नोटबुक के ऊपर ये काम कंप्लीट करने के बाद आपने अपने टीचर को चेक करवाना है. अब इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ना है हर क्वेश्चन की. राइट वर्टिकली एंड ऐड द फॉलोइंग. आपने क्या करना है, इन सब को वर्टिकली राइट करना है. प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लें या हर प्लेस के ऊपर जो डिजिट है उसको सेम प्लेस के नीचे राइट करते जाएं. देखें जरा 4 6 8 3 5 2, अगेन 3 0 1 6 0 4. इनको ऐड करें. प्लस किया 4 प्लस, इनको ऐड किया सेम प्लेसेस वाले डिजिट्स. 4 प्लस 2 6 5, 6 प्लस 3 9, 8 प्लस 1 9 6 एंड 4 प्लस 3 7. ये आपके पास आंसर आ गया. इस तरह आपने सारे वर्टिकल फॉर्म में राइट करते जाना है और इनको ऐड करते जाना है. ये सारे के सारे पार्ट आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करने हैं. इसी तरह कुछ आगे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि आपने किस तरह करनी है. आपके पास उसी तरीके को आपने यूज करना है, जो भी मेथड हमने डिस्कस किया है उसके बाद इनको आपने करना है. अब देखें, मिस्टर अली डोनेट्स रुपीज 326,100,000 to Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital in 2016 and rupees to 525,500 in 2017. How much total amount? इन क्या फाइंड करना है, टोटल. गिवन क्या है, दोनों. इनको वर्टिकली फॉर्म में राइट करें और ऐड कर दें. देन मिस्टर सैफ इज वर्किंग इन अ कंपनी. ही गॉट रुपीज 197,253 एज एन एनुअल बोनस in 2016 and rupees 210,568 in 2017. What is his total bonus in 2 years? ये आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते जाना है और इनको ऐड करना है. अगेन क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने इसी तरह करना है. इन दोनों नंबर्स को आपने ऐड कर देना, सिटी और ए और बी के. और फिर ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद आपने अपने टीचर को कॉपी भिजवा देनी है चेक होने के लिए. अब नेक्स्ट पेज पे आए स्टूडेंट्स. आगे आपके पास समर पैक है. समर पैक में आपने एडिशन के जितने भी क्वेश्चन है ये कंप्लीट करने हैं और ये काम जो है सारा आपने इसी के ऊपर करना है, समर पैक के ऊपर ही. अब क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें एडिशन के क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ये सारे डिफरेंट पार्ट्स में आपने कंप्लीट करने हैं. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वर्ड प्रॉब्लम है. वर्ड प्रॉब्लम भी आपने कंप्लीट करना है. स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें, जिस तरह मैंने तरीका बताया आपने उस तरह इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें अब
रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था एडिशन। उसमें हम लोगों ने जो SLOs डिस्कस किए वो ये थे, ऐड नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स, ये हम सीख चुके हैं। और फिर उससे रिलेटेड जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स थी और जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड थी वो हमने की अपनी नोटबुक के ऊपर, और फिर आपने इन नोटबुक को अपने टीचर के पास भिजवाना है। स्टूडेंट्स, अगर किसी जगह पे आपको समझ नहीं आई, आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है या कुछ सजेशंस है, यू कैन राइट अस at mathematics@cantabpublisher.com. Thank you very much. Inshallah we'll see in our next lecture. Allah Hafiz.